पिछले वीडियो में हमने देखा था लाख के सामान्य वर्गीकरण तथा नर व मादा के बारे में। इसमें हम देखेंगे लाख का जीवन चक्र। प्रत्येक वयस्क मादा निषेचन के पश्चात 200 से 500 तक अंडे उसी कोष्ठ में देती है जिसमें वह बंद रहती है। मादा की शरीर के दबने से लाख के कोष्ठ में आगे की ओर एक ऊष्मायन कक्ष इंक्यूबेशन चैम्बर बन जाता है जिसमें मादा अंड निक्षेपण करती है। अंडे अक्टूबर से नवंबर माह तक दिए जाते हैं। 6 सप्ताह के पश्चात अंडों से प्रथम अवस्था का निम्फ निकलता है। यह निम्फ नवंबर से दिसंबर तक निकलता है। ये निम्फ काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं। इस प्रकार झुंड में निम्फ निकलने को वृंदन स्वर्मिंग कहते हैं। निम्फ जिस समय निम्फ अंडे से बाहर निकलता है ये लगभग 1/2 mm लंबा, लाल रंग का व नौकाकार होता है। सिर पर जोड़ीदार श्रृंगिकाएं होती हैं तथा मुखांग भेदक व चूसक प्रकार के होते हैं। मुखांगों में सुंड होता है। वक्ष भली भांति विकसित होता है। इसमें 3 खंड होते हैं जिसमें 2 जोड़ी श्वासरंध्र तथा 1 जोड़ी टांगे होती हैं। उदर में 2 जोड़ी टांगे होती हैं तथा यह 1 जोड़ी लंबे पुच्छकीय सूख में समाप्त होता है। सक्रिय निम्फ कुछ दूरी तक रेंग सकता है, अतः अंडे से निकलते ही यह भोजन की खोज में चल पड़ता है। पोषक पौधे तक पहुंच जाता है। तरुण निम्फ कठोर शाखाओं को नहीं काट सकते, अतः ये नए व रसीली शाखाओं को खाते हैं। ये निम्फ पोषक पौधे की शाखाओं पर बहुत पास पास बैठते हैं और अंत में बिल्कुल ही एक दूसरे से मिलकर शाखा की निचली सतह पर एक लगातार परत बना लेते हैं। प्रति वर्ग इंच स्थान पर 150 से 200 तक निम्फ रहते हैं। बैठे हुए निम्फ पोषक पौधों की शाखाओं का रस चूसते हैं तथा सारे शरीर पर उपस्थित विशेष चर्म ग्रंथियों द्वारा अपने चारों ओर रेजनी पदार्थ का स्त्रावण आरंभ कर देते हैं। यह रेजनी पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर सूख जाता है तथा निम्फ के चारों ओर एक आवरण बन जाता है जिसे कोष्ठ कहते हैं। इसी कोष्ठ के भीतर जीवन की विभिन्न क्रियाएं जैसे निम्फ की वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन और लाख का स्त्रावण भी होता रहता है। नर कोष्ठ लंबाकार तथा शिकार के आकार का होता है। इसमें एक अग्र व एक पश्च 2 छिद्र होते हैं। पश्च छिद्र पर एक प्रच्छदन ढक्कन होता है जिसे हटाकर नर कीट बाहर निकलता है। 6 से 8 सप्ताह के स्थावर जीवन के पश्चात निम्फ में कायांतरण होता है जिसके फलस्वरूप लगभग 30% सक्रिय व पंख वाले नर तथा अधिकांश पंखहीन मादा बनती है। मादा पोषक पौधे पर रेजिनी पदार्थ में स्थिर हो जाती है। नर मादा की पपड़ी पर चलकर उनके अंडाकार कोष्ठ के भीतर ही गुदा द्वारा निषेचन कर देते हैं। नर निषेचन के पश्चात मात्र कोष्ठ को छोड़ देते हैं। एक नर कई मादाओं को निषेचित कर सकता है। मादा निम्फ एक बार व्यवस्थित होने के पश्चात कभी भी नहीं चलती। ये अपने कोष्ठ के भीतर ही 3 बार निर्मोचन करती है और इसके पैर तथा आंख धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अंत में केवल अवशेषी श्रृंगिकाएं ही शेष रह जाती हैं। निषेचन के पश्चात अक्टूबर नवंबर में अंडे देना शुरू करने तथा मादा के शरीर में तेजी से वृद्धि होती है। इन अंडों से फरवरी से मार्च तक नर व मादा निकलते हैं। नर इस पीढ़ी की मादा का निषेचन करते हैं जो जून से जुलाई माह में अंडे देती है। पूरे समय लाख का स्त्रावण करते हुए मर जाती है। इस प्रकार उसी पोषक पौधे पर कीट के जीवन चक्र की 2 पीढ़ियां पूर्ण होती हैं। छोटे जीवन काल के कारण इनके नर लाख के स्त्रावण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, किंतु मादा का जीवन काल नर से लंबा होता है तथा यह जीवन भर लाख का स्त्रावण करती रहती है। इस प्रकार लाख का अधिकांश भाग मादा द्वारा ही स्रावित किया जाता है। जीवन चक्र मुख्यतः किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी कारकों पर निर्भर करता है। लाख विभिन्न प्रकार के पौधों से अपना पोषक लेता है जिन्हें हम होस्ट प्लांट्स कहते हैं। जैसे लाख के कीट एक से अधिक पोषक पौधे होते हैं। लाख के उत्पादन के लिए उचित पोषक पौधे का चयन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाख उद्योग की स्थापना के लिए उस भाग विशेष की स्थलाकृतिक और जलवायु कारकों का ज्ञान होने के साथ साथ किन परिस्थितियों में कौन से पोषक पौधे भली भांति वृद्धि कर सकेंगे का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। ब्रून 1958 ने भारतीय भूक्षेत्र में
पाए जाने वाले लाख कीट के 113 पोषक पौधों का वर्णन किया। इन 113 पौधों में से 14 भारतवर्ष में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि सारणी में है। पहला कुसुम सेलिचेरा ओलियोरा जूलॉजिकल नेम, बबूल अकेशिया नाइलोटिका, बैर जिजीफस मॉरिसियंस, पलास बूटिया मोनोस्पर्मा, घोट जिजीफस जाइलोपाइरा, खैर अकेशिया कटेचू, पीपल फाइकस रिलीजियोसा, गूलर फाइकस ग्लोमेरेटा, पकपी फाइकस वायरेनेंस, पुत्कल फाइकस ग्लोबेला, आम बेंजीफेरा इंडिका, साल सोरिया रोबस्टा, सीसम डलबर्जिया सीसो, अंजीर फाइकस कैरिका। लाख की गुणवत्ता पोषक पदार्थ की किस्म पर निर्भर करती है। अभी तक कोई भी कृत्रिम उत्पाद लाख का स्थान नहीं ले पाया है।